अभी हम लोगों ने यहाँ पर C++ में एरे को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है और काफी सारी चीजें देखी है, राइट। और अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में। अभी ये लीनियर सर्च होता क्या है, आपके पास एक एरे होगा और एक एलिमेंट होगा। आप क्या करोगे, वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करोगे। अगर वो एलिमेंट आपको उस एरे में मिल जाता है तो आप लोग उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -1 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पर लीनियर सर्च का एक प्रोग्राम करेंगे और इसके जरा फ्लो को समझेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ज्ञानीपंडित.cpp नाम की फाइल के अंदर है और मैंने यहाँ पर C++ की बॉयलर प्लेट ला के रखी है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देती हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ साइज, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोगों को इनपुट लेना है। तो सबसे पहले मैं काउट के थ्रू यहाँ पर एक मैसेज एंटर करवा देती हूँ, एंटर द साइज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एरे की साइज लेने वाले हैं, राइट। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी cin, देन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइज। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, साइज के लिए इनपुट ले लिया। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पर हम लोग std नेमस्पेस लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और हम लोगों को यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स के लिए भी यूजर इनपुट लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एरे बना लूंगी और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे साइज, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा देती हूँ सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे, फिर मैं यहाँ पर लिखती हूँ std, फिर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एरे के लिए यूजर इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दूंगी। अब हम लोग यहाँ पर लूप लगाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ लूप। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं कर दूंगी i इज लेस देन साइज, जो भी हमारी एरे की साइज होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट नीचे आते हैं और हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ std और cin के थ्रू हम लोग यहाँ पर एरे के हर एलिमेंट के लिए हम लोग यूजर इनपुट ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एरे ऑफ i, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देंगे सेमीकोलन से। अभी ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यूजर से हम लोगों ने साइज ली, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से एरे के एलिमेंट्स को लेना चाहा। अब हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक की नाम का वेरिएबल बनाती हूँ। अब ये की क्या है, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक एरे लेने वाले हैं और एक हमारे पास एलिमेंट होगा, वो हमारी की होंगी। यानी कि हम लोगों को चेक करना है कि जो हम लोगों ने की ली है यूजर से, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 4 5 6 3 2 1 और मैंने यहाँ पर एक की ली, तो मेरी की है यहाँ पर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगी की के थ्रू कि क्या वो की हमारे एरे में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ये की प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, उस की का इंडेक्स नंबर प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम लोग -1 प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर एक की ली है। फिर मैं यहाँ पर लगाती हूँ कॉमा, देन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंडेक्स और इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू हम लोग रख देते हैं -1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और मैं अब यूजर से इनपुट लूंगी की के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काउट, उसके पहले मैं यहाँ पर std नेमस्पेस लिख देती हूँ। फिर यहाँ पर हम लोग काउट के थ्रू एक मैसेज एंटर करवाएंगे, एंटर द की, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे सेमीकोलन। अब हम लोग नीचे आएंगे और cin के थ्रू मैं यहाँ पर इनपुट ले लूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ की, ठीक है। इसके बाद हम लोग लगाएंगे सेमीकोलन। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर यूजर से की के लिए भी इनपुट ले लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर लूप लगाएंगे। अब हम लोग ये लूप क्यों लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हमारे एरे के थ्रू आइटरेट कर रहे हैं और हम लोग चेक करेंगे कि जो की है क्या वो हमारे एलिमेंट के इक्वल है एरे के। अब हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 0 करूंगी, फिर कॉमा i इज लेस देन साइज, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे और हम लोग यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगी, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी एरे ऑफ i इज इक्वल टू की। हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या हमारी की इक्वल है उस एरे के एलिमेंट से। अगर हमारी की एरे के इस एलिमेंट से इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट नीचे आएंगे और मैं यहाँ पर लिखूंगी इंडेक्स इज इक्वल टू i, ठीक है।
फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगी सेमीकोलन, देन हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे ब्रेक कीवर्ड का। ओके, अभी हम लोगों ने ये तो कर लिया, बट व्हाट इफ कि हमारी जो की है वो एरे के एलिमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा सीधा -1 को प्रिंट करवाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर std लिखती हूँ cout। अब cout की मदद से हम लोग यहाँ पर मैसेज लिख देंगे, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट इज, फिर मैं यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट करवा दूंगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ सेमीकोलन, हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। तो अभी जो हमारा कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी जरा हम लोग इसके फ्लो को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले साइज के लिए इनपुट लिया एरे की, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एरे के एलिमेंट के लिए इनपुट लिया, राइट। देन हम लोगों ने यहाँ पर की एक वेरिएबल बनाया। अब ये की क्या होगी, यहाँ पर जो हम लोगों को चेक करना है जो एलिमेंट हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक की नाम का वेरिएबल बनाया है। देन उसके लिए हम लोगों ने यूजर से इनपुट लिया, फिर हम लोगों ने लूप लगाया चेक करने के लिए एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर हर एक एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग इसे लीनियर सर्च कहते हैं, राइट। देन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट हम लोगों को मिल रहा है तो हम लोग सीधा सीधा इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर -1 को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अभी जो कोड है हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी हम लोग अपने टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिखती हूँ g++ ज्ञानी पंडित .cpp, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिखेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमें मैसेज आ रहा है एंटर द साइज, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर एरे की साइज को एंटर करेंगे। मैं एंटर करती हूँ 5। फिर यहाँ पर एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अभी हम लोग यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एंटर द की। अभी जो एलिमेंट को हम लोगों को सर्च करना है वो एलिमेंट मैं यहाँ पर एंटर करूंगी, तो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 5, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट हो चुका है, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है हमारे एरे में, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 प्रिंट हुआ है, तो ये जो 5 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, वो है 4, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग लीनियर सर्च कर सकते हैं, राइट। अभी हम लोग दोबारा से अपने कोड को रन करेंगे, तो मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेती हूँ। देन फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी g++ ज्ञानी पंडित .cpp। देन हम लोग यहाँ पर अपनी exe फाइल का नाम लिख देंगे। अभी फिर से यहाँ पर पूछ रहे हैं एंटर द साइज, राइट। तो मैं इस बार एंटर करती हूँ 6। फिर एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, मैं इस बार एंटर करती हूँ 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी हमें क्या करना है, एंटर की करना है। अब मैं यहाँ पर वो की एंटर करती हूँ जो हमारे एरे में प्रेजेंट है ही नहीं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ 8, ठीक है। मैंने यहाँ पर 8 एंटर किया, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें रिटर्न कर रहा है -1। तो कुछ इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि लीनियर सर्च होता क्या है और किस तरह से हम लोग इसका प्रोग्राम कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग भी इसे ट्राई करिए और आप भी फिर लीनियर सर्च से फैमिलियर हो जाएंगे।